जौनपुर में समाज विकास क्रांति पार्टी (SVKP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हो गई जब वो BRP कॉलेज के मैदान में आयोजित अपनी पार्टी की जनसभा कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें व अन्य लोगों को हिरासत में लेने के बाद आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। अशोक सिंह व उनके बड़े नेताओं को पुलिस हिरासत में लेकर लाइन बाजार थाने ले गई और चालान कर दिया। पुलिस का कहना है कि अनुमति से ज्यादा समय तक सभा चल रही थी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। इस बाबत राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि भाजपा सरकार लगातार उनको परेशान कर रही है। ये कार्रवाई भी सत्ता पक्ष के इशारे पर की गई है। लोकसभा के चुनाव में जनता इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को डर है कि वह उनसे हार जाएंगे, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि अशोक सिंह समाज विकास क्रांति पार्टी से ही लोकसभा जौनपुर से प्रत्याशी हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, उसे यह प्रतीत हो रहा है कि वह मेरी पार्टी के चुनाव लड़ने से परेशान है, पर मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा और प्रदेश में कई स्थानों पर मेरी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। अशोक सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष SVKP पूर्व बसपा पार्टी में कई महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं और लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने इस नई पार्टी का नाम समाज विकास क्रांति पार्टी रखकर पूरे देश में कई लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया। इससे साफ है कि कई छोटे व बड़े दलों के वोट बैंक के समीकरण को बिगड़ने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में पार्टियों भी उन पर अपनी निगाहें बनाए हुए और भी करने वाला हूँ। तो मैंने आपको कल बताया था, तो जाहिर सी बात है, अगर हम इतने कैंडिडेट कर रहे हैं घोषणा, तो हमें स्वागत के लिए तो लोग आएंगे। और मैं वहां से निकल के स्वागत करवाते हुए मैं चौकिया धाम गया। वहां से मैंने माता के चरणों में अपने मत्था को टेका और फिर वहां के बाद आया। मैं प्रोग्राम में था, मंच पे था और कर रहा था, चल रहा था हमारा प्रोग्राम। कभी भी हर इंसान, हर नेता जब भाषण देता है तो थोड़ी सी गलतियां हो जाती है इंसान के, कि भाई समय का ध्यान नहीं देता। कुछ चीजें ऐसी बता दी थी जो समय का ध्यान नहीं दे रहा था, तो थोड़ा सा 10-20-25 मिनट जो भी हुआ होगा समय, पुलिस वहां पे पहले से भी जब हम आए उसके पहले पुलिस बहुत कम थी, 1-2 थी। लेकिन जैसे ही मैं भाषण देने लगा, कम से कम वहां पे गाड़ी लेके 2-3 गाड़ी पुलिस आ गई अरेस्ट करने के लिए। उनकी प्लानिंग पहले से थी, पहले से ये बीजेपी वालों का रहा होगा। कृपा शंकर सिंह आए हैं महाराष्ट्र से लड़ने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनको ऊपर से उतार दिया है। यहाँ के बाकी बाकी ठाकुर समाज के लोग वहाँ पे, यहाँ के कैंडिडेट नहीं बन पाए, बहुत सारे लाइन में थे। तो सब में आक्रोश भी है, हमें भी पता चलता है। लेकिन उनका आक्रोश हमारे लिए इतना हो गया क्योंकि मैं ठाकुर समाज से हूँ, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हम इनके वोट काट देंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि वो हार जाएंगे हमारे कारण, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा कि वो हार जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा। मैं इस तैयारी के साथ यहाँ पे आया हूँ। समाज विकास क्रांति पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवा के और गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। इस तरह से इन लोगों ने प्लान धनंजय सिंह के बारे में किया कि धनंजय सिंह के बारे में आप सभी जानते हो कि उनके जब गवाह असली कह गया था, मुकर गया था, उसके बाद भी उनको अंदर डाला गया। तो ठाकुर होने के नाते ये सब कृपा शंकर सिंह की चाल है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की चाल है। तो वो मेरे साथ न हो, मैं तो इसके लिए अभी निर्वाचन आयोग को पत्र लिखूंगा कि हमें उसी तरह से न किया जाए कि हम चुनाव न लड़ने पाए, क्योंकि इनकी राजनीति बड़ी गंदी है। और इस तरीके से निर्वाचन आयोग कहता है कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, तो ये कौन सा निष्पक्ष चुनाव है? 70-80 गाड़ियों के साथ चौकिया जाते हैं कृपा शंकर सिंह, तब कोई निर्वाचन फिर नहीं बोलता, फिर आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है। तो वो इस तरह से मीटिंग करे, उसका कहाँ से परमिशन है उसको? लेकिन मेरे लिए क्यों लागू होता है? इसलिए कि हमें भी वो अंदर करना चाहते हैं। कल उन्होंने अंदर किया, लेकिन मैं जमानत लेके फिर बाहर आया हूँ और फिर दूसरी रणनीति से मुझे अंदर करना चाहेंगे। तो मेरा जनता से अपील है कि मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमें लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं जनता से भी एक अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हम लड़ेंगे। हम गन्ना किसान जो चुनाव चिन्ह मुझे निर्वाचन आयोग ने दिया है, उसके बलबूते पे हम पूरे जौनपुर 73 लोकसभा जौनपुर में हर गांव-गांव जाएंगे और अपना प्रचार करेंगे। अगर मुझे अंदर भी इन्होंने किया तो भी हमारा प्रचार जारी रहेगा। हम मुड़ेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे, हम नीचे नहीं जाएंगे और हम ये तैयारी हमारी पूरी तरह से हम चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव अपनी पार्टी से लड़ने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चुनाव को बंद नहीं कर सकता। मैं तो कैंडिडेट घोषित कर रहा हूँ, मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा। लेकिन मैं धनंजय सिंह से मिल के
भले मुझे परमिशन लेके जेल में जाना पड़े, उनसे परमिशन लेके मैं जेल में जाऊंगा, मुलाकात करूंगा और अपने लिए समर्थन भी मांगूंगा कि एक ठाकुर ऐसा है जो ठाकुर को हर ठाकुर को जो भी खड़ा हो रहा है उसको अंदर डालने की कोशिश कर रहा है। मैं ठाकुर समाज को भी संदेश दूंगा और हर समाज को संदेश दूंगा कि ये गलत राजनीति कर रहे हैं कृपाशंकर सिंह जी, नहीं करना चाहिए। होम मिनिस्टर जहाँ के थे वहाँ पे इनकी नहीं चली, वहाँ पे इनकी पूछ नहीं, एक ठाकुर की नहीं, एक उत्तर भारतीय का काम उन्होंने नहीं किया है। होम मिनिस्टर थे तो किस उत्तर भारतीय का उन्होंने काम किया है? एक जरा एक लाइन मुझे बता दे। उन्होंने लोगों को फंसाने का काम किया है महाराष्ट्र में जब होम मिनिस्टर थे, तो हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी जनता के माध्यम से हम वोट मांगना चाहते हैं जनता से कि मुझे गन्ना किसान जो मेरा चुनाव चिन्ह है उस पे उसके सामने का बटन दबा के मुझे विजयी बनाएं और मैं देश के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, इस जिले के लिए कुछ काम करना